आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपके ऑप्शंस हैं असेंबली लेवल लैंग्वेज, बाइनरी, पाइथन और मशीन लैंग्वेज। इनमें से कौन सा है जो कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? ऑप्शंस को अच्छे से देखेंगे। द करेक्ट आंसर विल बी पाइथन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ UPS प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि फीचर नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन या कंपाइलेशन। फीचर नहीं है बताना है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कंपाइलेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हु इज नोन एज द फादर ऑफ द कंप्यूटर। इजी क्वेश्चन है बट ये क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आते हैं जो सभी सॉल्व कर सके, उनमें से इस टाइप के वो क्वेश्चन होते हैं। करेक्ट आंसर होगा आपका चार्ल्स बेबेज। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इनकैप्सुलेशन इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का वन ऑफ द फीचर होता है इनकैप्सुलेशन। इसका क्या मतलब होता है? हाइडिंग इंटरनल डिटेल्स एंड शोइंग फंक्शनैलिटी, या बाइंडिंग कोड एंड डेटा टुगेदर, इनहेरिटिंग प्रॉपर्टीज या एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल फॉर्म्स। इनकैप्सुलेशन, कैप्सूल, ध्यान रखिएगा कैप्सूल यहाँ पे कीवर्ड है पहचानने के लिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाइंडिंग कोड एंड डेटा टुगेदर, इट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड करेक्टिंग एरर्स इन अ प्रोग्राम इज कॉल्ड। फाइंड करना और उस एरर को सही करना प्रोग्रामिंग में इसको क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिंग, इंटरप्रेटिंग, डिबगिंग या कंपाइलिंग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डिबगिंग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, which memory is used to store data permanently? RAM, ROM, कैश मेमोरी या रजिस्टर। करेक्ट आंसर हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। कैसे, रजिस्टर और रैम क्या होते हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं which of the following OOPS concept allows a class to use properties of another class। कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी होता है उस प्रोग्रामिंग में जिसमें एक क्लास की प्रॉपर्टीज दूसरे क्लास में हम यूज कर सकते हैं? उसे क्या कहते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन या फिर इनकैप्सुलेशन। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इनहेरिटेंस, ठीक है। जैसे इनहेरिटेंस मतलब क्या कि चाइल्ड में जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो फादर की सारी प्रॉपर्टीज आ जाती है ना, वही सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इनहेरिटेंस विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब पॉलीमॉर्फिज्म। वन ऑफ द फीचर होता है ये UPS कॉन्सेप्ट का। तो पॉलीमॉर्फिज्म कहने का क्या मतलब है? वन ऑब्जेक्ट वन मेथड, वन ऑब्जेक्ट मेनी फॉर्म्स, मेनी फंक्शंस वन आउटपुट या फिर वन फंक्शन वन क्लास। क्या होता है पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब? करेक्ट आंसर विल बी वन ऑब्जेक्ट मेनी फॉर्म्स। पॉलीमॉर्फिज्म में एक ऑब्जेक्ट होगा जिसके मल्टीपल फॉर्म्स हो सकते हैं, वो होता है पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है व्हाट इज अ क्लास इन UPS। UPS में क्लास कहने का क्या मतलब है? ए ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट, अ लूप स्टेटमेंट होता है, एक रन टाइम ऑब्जेक्ट होता है या फिर एक फाइल होता है। क्लास क्या होता है UPS में? करेक्ट आंसर विल बी अ ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसे कहते हैं क्लास, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन UPS व्हिच कॉन्सेप्ट अलाउज ओनली नेसेसरी डिटेल्स टू बी विजिबल टू द यूजर। मतलब जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं केवल वही यूजर को दिखेंगे, इररिलेवेंट जो बैकअप का काम है, बैकएंड का काम है, वो यूजर को नहीं दिखेगा। ये जो फीचर होता है UPS का, इसे हम क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस है इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म या फिर ओवरलोडिंग। क्या होता है UPS? केवल जरूरी जो डिटेल्स होंगे वो यूजर को विजिबल होंगे, अदरवाइज बाकी चीजें नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एब्स्ट्रैक्शन। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। अगला सवाल देखते हैं which of the following defines function overloading। फंक्शन ओवरलोडिंग भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसका। आपके ऑप्शंस है यूजिंग मेनी क्लासेस इन वन फंक्शन, सेम फंक्शन नेम विथ डिफरेंट पैरामीटर, कॉलिंग अ सुपर क्लास मेथड, यूजिंग डिफरेंट क्लासेस विथ सेम नेम। क्या होता है फंक्शन ओवरलोडिंग? ऑप्शन एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ कि मेनी क्लासेस हो लेकिन फंक्शन एक हो, ठीक है, ये फंक्शन ओवरलोडिंग होता है। या फिर सेम फंक्शन नेम विथ डिफरेंट पैरामीटर, फंक्शन का नेम ये सेम हो लेकिन पैरामीटर अलग अलग हो। कॉलिंग अ सुपर क्लास मेथड, ये होता है फंक्शन ओवरलोडिंग। या फिर
यूजिंग डिफरेंट क्लासेस विथ सेम नेम, क्या होता है फंक्शन ओवरलोडिंग? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एक ही फंक्शन का नाम हो लेकिन उसमें पैरामीटर जो पास किए गए हों वो अलग अलग पास किए गए हों, तो वो होता है हमारा फंक्शन ओवरलोडिंग। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वाइडली यूज्ड उप्स फीचर है ये, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आइडेंटिफाई द आउटपुट डिवाइस अमंग द फॉलोइंग, इजी है, स्कैनर, माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड। आउटपुट डिवाइस कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रिंटर, इजी है। आगे बढ़ते हैं। Which component is considered as the brain of the computer? Easy one, but ये TRE 2 में एक सवाल था, ठीक है। करेक्ट आंसर विल बी CPU। बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, इन OOPS व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? जैसे क्लास देखा था हमने उसी तरह से ऑब्जेक्ट क्या होता है OOPS में? अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल होता है, एक वेरिएबल खुद एक ऑब्जेक्ट होता है, एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास होता है, या फिर एक मेथड होता है। क्या होता है OOPS में ऑब्जेक्ट कहने का क्या मतलब है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, ठीक है। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। अगला सवाल देखते हैं। Which of the following is not a pillar of OOPS? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पिलर नहीं है, इनमें से कौन सा ऑप्शन? एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस या फिर कंपाइलेशन। क्वेश्चन आई गेस रिपीट हो गया है, सॉरी फॉर दैट। करेक्ट आंसर विल बी कंपाइलेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following describe a constructor? देखिए कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट आ गया। अब ऑप्शन है आपके, अ फंक्शन दैट डिलीट एन ऑब्जेक्ट। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? एक ऐसा होता है जो कि फंक्शन को, जो कि ऑब्जेक्ट को डिलीट करता है, ऐसा कोई फंक्शन जो होता है उसको कंस्ट्रक्शन कहते हैं। या फिर एक ऐसा फंक्शन जो कि इनिशियलाइज करता है ऑब्जेक्ट को, उसे कंस्ट्रक्टर कहते हैं। एक स्पेशल क्लास होता है, या फिर एक लाइब्रेरी फंक्शन। क्या है कंस्ट्रक्टर? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक फंक्शन, कंस्ट्रक्टर इज अ फंक्शन दैट इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। व्हाट डज मॉड्यूलैरिटी इन प्रोग्रामिंग मीन्स? मॉड्यूलैरिटी कहने का क्या मतलब है प्रोग्रामिंग? ऑप्शन है आपके, राइटिंग लॉन्ग कोड इन वन फाइल, स्प्लिटिंग कोड इनटू मैनेजेबल पार्ट्स, यूजिंग ओनली फंक्शंस, या फिर रिपीटिंग द सेम लॉजिक। क्या होता है मॉड्यूलैरिटी? मॉड्यूलैरिटी मतलब होता है स्प्लिटिंग कोड इनटू मैनेजेबल पार्ट्स। मॉड्यूल बना रहे छोटे छोटे, तो वो छोटे छोटे मैनेजेबल पार्ट्स में कोड को स्प्लिट कर दिया जाता है। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। Which is an example of real world application of OOPS? कैलकुलेटर प्रोग्राम, MS Paint, ATM सॉफ्टवेयर या ऑल ऑफ द अबव? रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन OOPS का ये सारे ही हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव। अगला सवाल देखते हैं। Which of the following best defines data hiding? डेटा हाइडिंग, सारे वो ज्यादातर क्वेश्चन ना मैंने OOPS कॉन्सेप्ट से लिए हैं, तो क्योंकि वहां वो वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ अगला सवाल है डेटा हाइडिंग से रिलेटेड। आपके ऑप्शंस है, प्रोटेक्टिंग डेटा फ्रॉम यूजर्स, हाइडिंग अननेसेसरी इंफॉर्मेशन, कीपिंग वेरिएबल्स पब्लिक, या फिर मेकिंग क्लास नेम प्राइवेट। डेटा हाइडिंग मतलब क्या होता है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटेक्टिंग डेटा फ्रॉम द यूजर, इट इज कॉल्ड डेटा हाइडिंग, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। Which keyword is used to create a class in most programming language? क्लास बनाने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में? आपके ऑप्शंस है, डेफ, ऑब्जेक्ट, क्लास या फिर न्यू। इजी है, करेक्ट आंसर विल बी क्लास। अगला सवाल देखते हैं। Which of the following defines inheritance? इनहेरिटेंस कहने का क्या मतलब है? Reusing existing code, encapsulating multiple classes, creating duplicate objects या फिर हाइडिंग कोड डिटेल्स। इनहेरिटेंस कहने का क्या मतलब? करेक्ट आंसर हो जाएगा रीयूजिंग एग्जिस्टिंग कोड, ठीक है। ये होता है हमारा इनहेरिटेंस। एक क्लास के फीचर्स को दूसरे क्लास में जब इनहेरिट कर लेता है वो होता है इनहेरिटेंस हमारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन OOPS which feature allows the same method to behave differently on different classes? ऑप्शन है आपके, इनहेरिटेंस, ओवरलोडिंग, पॉलीमॉर्फिज्म या इनकैप्सुलेशन। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पॉलीमॉर्फिज्म। अगला सवाल देखिए। Which of the following is an example of an object in real life? आपके ऑप्शंस है, ब्लूप्रिंट, कार, इंजन या फिर गियर बॉक्स। रियल लाइफ एग्जांपल है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कार। ओके, ये थे आज के 23 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लगे होंगे और आपने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा।
और आप ऐसे ही चाहते हो कि रेगुलर मॉक टेस्ट अवेलेबल होते रहे और आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को हिट कर दो। और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पे टैप कर दो ताकि आपकी कोई नई भी शॉर्ट्स या लॉन्ग वीडियोस आए तो आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे। तो ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, और ऑल द बेस्ट आपको एग्जाम TRE 4 क्वालिफाई करने। ऑल द बेस्ट।